हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन। तो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है इनोसेंस। अगर आपको एक्सप्लेनेशन सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। तो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हम मेयर चू को देखते हैं। नाम की तरह ये भी मिस्टर चू है। क्या बोला तूने? मिस्टर चू एक दोस्त के फ्यूनरल में आया है। वो अपने दोस्त मिस्टर वैंग, मिस्टर जी, मिस्टर बैंग और मिस्टर चॉय से मिलता है। ये लोग इधर उधर की बातें करते हुए राइस वाइन पी रहे हैं। जिसका फ्यूनरल है वो भी इनका दोस्त ही था। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मिस्टर चू और उनके साथी सब वोमिटिंग करने लगते हैं और कुछ दोस्त तो मर भी जाते हैं, जिसकी वजह से मिसेस चे को जेल हो जाती है। दूसरे सीन में एंट्री होती है जूंगिन की और ये मेन कैरेक्टर है। ये पेशे से लॉयर है और ये कोर्ट में केस लड़ रही है। केस के बाद अब ये एक मीटिंग में है। इसी दौरान टीवी पर डाइजन वाली फ्यूनरल की न्यूज़ आती है तो जूंगिन मीटिंग रोक कर वहाँ से निकल जाती है। वो अपने डिटेक्टिव को फ़ोन करके उस न्यूज़ की डिटेल्स निकलवाती है। अब जूंगिन को अपना पास्ट याद आता है और मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि जिस घर में फ्यूनरल था वो जूंगिन की फैमिली है। जूंगिन को पहले से ही लॉयर बनना था पर ये उसके डैड को मंजूर नहीं था, इसलिए जूंगिन के डैड उसे मारते थे। लॉयर बनने का जिक्र वो अपनी माँ से भी करती है पर कोई हल नहीं निकलता। आखिर में वो अपनी हाथ की नस काट लेती है पर इससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता। वो सोचती है यहाँ रहकर उसके सपने पूरे नहीं होने वाले और इसलिए वो अपना घर छोड़कर भाग जाती है। अब जूंगिन अपनी माँ से मिलने जेल चली जाती है और इनका नाम मिसेस चे है। मिसेस चे को डायमेंशिया नाम की बीमारी है। इस बीमारी में पेशेंट किसी को भी नहीं पहचानता, यहाँ तक कि मिसेस चे अपनी बेटी जूंगिन को भी नहीं पहचानती। अगले सीन में जूंगिन अपने घर जाती है। ये जूंगिन के बचपन का दोस्त है और अब ये पुलिस में है। फ्यूनरल में इसके पिता ने भी राइस वाइन पिया था। अब वो हॉस्पिटल में है। वहाँ जूंगिन कुछ नोटिस करती है और ये इसका भाई जुंगसू है। ये दिमाग से थोड़ा कमज़ोर है। अगले सीन में कोर्ट में मिसेस चे पे मर्डर का केस चलता देख जूंगिन वहाँ से निकल जाती है। बाहर उसकी बुआ उसे पहचान लेती है और फ्यूनरल में ना आने से उसे डांटने लगती है। ये लॉयर है जो जूंगिन की माँ मिसेस चे का केस हैंडल कर रहा है। जूंगिन लॉयर से कुछ सवाल पूछती है। जूंगिन के हिसाब से ऐसे लॉयर अक्सर केस को उलझा देते हैं। ये सब सुन के उस लॉयर का ईगो हर्ट हो जाता है और वो कम पैसों में भी ये केस लड़ रहा था तो अब ये केस लड़ने से मना करता है। अब से ये केस जूंगिन संभालने वाली थी तो वो राइस वाइन पीने वालों के घर जाकर एविडेंस जमा करने लगती है। पर वहाँ से कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता क्योंकि सब लोग जूंगिन के डैड आंतेसू से नफरत करते थे। सब लोग नफरत क्यों करते थे ये आपको आगे पता चल ही जाएगा। अब जूंगिन केस के लिए एविडेंस जमा करके कोर्ट में पेश करती है, जिससे ये पता लगता है कि मिसेस चे को फंसाया गया है। पर सच अभी तक सामने नहीं आया और सच सामने आने के लिए मिसेस चे का ठीक होना बहुत ज़रूरी था। तो कोर्ट उन्हें इलाज के लिए बेल पर रिहा करता है। हॉस्पिटल में मिसेस चे का ट्रीटमेंट होता है और एक दिन मिडल ऑफ द डे कहीं बाहर निकल जाती है। जब पुलिस वाले उसे ढूंढ लेते हैं तो वो उस तालाब की तरफ इशारे करके कुछ बताने की कोशिश करती है, पर डायमेंशिया होने की वजह से जूंगिन उन बातों पर विश्वास नहीं करती। वहाँ उसे उसके बचपन का दोस्त वैंग योंग मिलता है। ये भी पुलिस में है और ये जूंगिन को कुछ दिखाना चाहता है। ये तब की बात है जब मिसेस चे पुलिस स्टेशन आई थी और अपने पति के साथ मिस्टर चू और उनके दोस्तों को खूनी बोल रही थी। भूलने की बीमारी होने की वजह से ये बात भी जूंगिन सीरियसली नहीं लेती, पर इसकी कहानी भी आपको आगे पता चल ही जाएगी। अब और एविडेंस के लिए जूंगिन इस केस के पुराने लॉयर से मिलने जाती है। वहाँ वो अपना मोबाइल रिकॉर्डिंग पर लगाकर भूलने का नाटक करती है ताकि कुछ एविडेंस मिल सके। रात में वो रिकॉर्डिंग सुनती है और अपने घर जहाँ ये हादसा हुआ था वहाँ कुछ एविडेंस पाने के लिए जाती है। वहाँ उसे बैंक ट्रांजैक्शंस के प्रूफ मिलते हैं। उस घर में पहले से ही कोई एविडेंस मिटाने आया था। जूंगिन उसे पकड़ने की कोशिश करती है पर वो उसे मारकर भाग जाता है। अगले दिन वैंग और जूंगिन उस शख्स का पता लगाने जाते हैं और उन्हें थोड़ा क्लू मिल जाता है। अगले दिन हमें पता चलता है कि मिस्टर चू के दोस्त मिस्टर बैंग भी मर गए हैं। जूंगिन और जुंगसू मिस्टर बैंग के फ्यूनरल में गए हुए हैं। तभी एक आदमी जुंगसू से मिलता है और फोटोज़ देखने के बहाने वो फ़ोटोज़ को अपनी पेन ड्राइव में सेव करता है। तब तक जूंगिन वहाँ आ जाती है। यह आदमी और कोई नहीं बल्कि प्रोसिक्यूशन का केस हैंडल करने वाला लॉयर है। जूंगिन और जुंगसू घर जाने निकलते हैं तब बाहर कुछ लोग उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं और उन्हें मारने भी लगते हैं। अगले दिन लॉयर जुंगसू को विटनेस बॉक्स में बुलाता है और उससे उल्टे पुल्टे सवाल करने लगता है, जिससे जुंगसू डर जाता है। ये देखकर मिसेस चे कहने लगती है कि सब लोगों को मैंने मारा है, जुंगसू की कोई गलती नहीं है।
और वो बेहोश हो जाती है। अब उन्हें हॉस्पिटल में ले जाते हैं और दूसरी तरफ लॉयर जुंगसू को भी ले जाता है। अब जुंगसू को छुड़ाने के लिए जुंगिन रिसर्च करने लगती है और उसे पता चलता है कि मिस्टर चू, लॉयर और मिस्टर बैंक का लड़का सब मिले हुए हैं। दूसरे दिन जुंगिन अपनी माँ से मिलने जेल जाती है। मिसेस चे गुनाह कबूल करने की रट लगाई हुई है और अपने बेटे जुंगसू के बारे में पूछती है। सामने कौन बैठा है उसे ये भी याद नहीं है। इसी कारण जुंगिन वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद जुंगिन की बातें मिसेस चे को याद आती है और वो उसे पहचान लेती है कि जुंगिन उसकी बेटी है, पर अब तक जुंगिन जेल से बाहर जा चुकी है। अगले दिन व्यांग योंग ये बताने के लिए फ़ोन करता है कि उसके घर में घुसने वाले बंदे को पकड़ लिया है। जुंगिन भागते हुए पुलिस स्टेशन में जाती है, पर वहाँ वो लॉयर आकर उस बंदे को ले जाता है और उसे आज़ाद कर देता है। ये सब जुंगिन और व्यांग योंग देख रहे हैं और वो उस वैन का पीछा करते हैं। इन्हें पता चलता है कि उस बंदे को सिटी के बाहर भेजा जा रहा है, तो व्यांग योंग उस बस का पीछा करता है और जुंगिन उस वैन का। वैन में जुंगिन को एक मैप मिलता है। अब जुंगिन अपने पुराने घर जाती है। वहाँ उसे एक टूटा हुआ मोबाइल और एक फ़ोटो के टुकड़े मिलते हैं। वो उन टुकड़ों को जोड़ लेती है। उस फोटो में एक आदमी है जिसे जुंगिन नहीं जानती, पर अब सवाल ये है कि उसके बारे में किससे पूछा जाए। जुंगिन की माँ तो सब कुछ भूल चुकी है और मिस्टर चू तो उसे बताएगा नहीं, तो जुंगिन उसके पिता और मिस्टर चू के दोस्त के पास जाकर उनसे पूछती है। वो बताने लगते हैं और मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। वो कहते हैं, हम सब जिसके लिए काम करते थे ये उसका बेटा चुनवू है। हम सब ने उसे उसकी ज़मीन लेने के लिए मार दिया था। राइस वाइन पीने वाले सिर्फ मिस्टर चू और ये आदमी, ये दोनों लोग बचे हुए हैं, बाकी सब मर चुके हैं। अब मिस्टर चू किसी से बात करके जुंगिन को मारने के लिए कहते हैं और अगले सीन में जुंगिन का एक्सीडेंट भी होता है, पर वो बच जाती है। व्यांग योंग उसे हॉस्पिटल ले जाता है और होश आते ही एक मैप देता है। अब जुंगिन मैप लेकर रजिस्ट्री ऑफिस जाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि ये ज़मीन मिस्टर चू के रिलेटिव्स के नाम पर है। जुंगिन मिस्टर चू से मिलने जाती है और उसकी तरफ से गवाही देने कहती है, पर मिस्टर चू तबीयत खराब होने का बहाना बनाता है। जुंगिन एक आदमी को गवाही देने कहती है और इस गवाही से पूरी कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। ये वो आदमी है जिसकी दुकान से पेस्टिसाइड लिया गया था। ये आदमी गवाही दे रहा है और मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। वो कहता है, मिस्टर चू, मिस्टर बैंक, मिस्टर वैंग, मिस्टर जी, मिस्टर चुई और आंतेसू ये सब दोस्त थे, पर इन्होंने आंतेसू को धोखा दिया, जिससे आंतेसू ने उन सबको जहर दे के मारने का जिक्र किया था। और हो सकता है आंतेसू ने मरने से पहले ही वाइन में पेस्टिसाइड्स डाला हो, क्योंकि वो जानता था गांव में सिर्फ यही 5 लोग हैं जो शराब पीते थे। अब सच क्या है जानने के लिए मिस्टर चू को भी कोर्ट बुलाया जाता है और यहाँ मिस्टर चू झूठा साबित होता है और वो खुद डाइजॉन के ज़मीन के केस में फंस जाता है। सच्चाई का पता लगाने जुंगिन अपनी माँ से मिलने जेल जाती है और पूछती है कि उन्होंने आंतेसू को क्यों जलाया। मिसेस चे अपनी बात बता रही है और मूवी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। एक दिन जब मिस्टर चू आंतेसू को मिलने आया था, तब मिसेस चे सुनती है कि चुंगू को इन सब दोस्तों ने मिलकर मारा है, तो उसने आंतेसू को स्लो पॉइजनिंग करना शुरू किया था और उसके फ्यूनरल में भी राइस वाइन में पेस्टिसाइड्स डालकर मिस्टर चू और उसके दोस्तों को पीने दिया था, क्योंकि चुनवू उसका पति था और चुनवू के मरने के बाद उसका कोई नहीं था। मिसेस चे प्रेग्नेंट थी और वो अपनी जान देने तालाब में कूद जाती है, पर आंतेसू उसे बचा लेता है और अपनी वाइफ बनाता है। अपनी बच्ची जो कि जुंगिन पेट में थी, उसे पालने के लिए मिसेस चे आंतेसू के साथ रहने लगती है। अब मिसेस चे अपनी बच्ची जुंगिन को पहचान लेती है और वो दोनों रोने लगते हैं। जुंगिन अपनी माँ को छोड़ के जाने के लिए माफ़ी मांगती है। कोर्ट की आखिरी सुनवाई में जुंगसू गवाही देता है, जिससे ये लगता है कि आंतेसू ने ही राइस वाइन में पेस्टिसाइड डाला हुआ था और मिसेस चे को डायमेंशिया होने की वजह से वो भी ऐसा नहीं कर सकती और कोर्ट मिसेस चे को बेगुनाह मानता है। अब जुंगिन, जुंगसू और मिसेस चे अपने घर जा रही है और सब अगले सीन में उस तालाब के पास दिखाई देते हैं। जुंगसू उनकी तस्वीर लेता है और मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताओ। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो ये वीडियोस भी देख सकते हो।